नमस्कार, मैं हूं अमन सांडली। आज के परिचर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ इस परिचर्चा में जनप्रहरी मीडिया के प्रधान संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। अभिषेक कौशिक जी से बिहार की राजनीति में जो उठापटक हो रही है या बिहार के राजनीति पर जो विशेष परिचर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक हलकों में जो सुगबुगाहट है, उन सभी मुद्दों पर हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि G20 समिट के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आयोजित भोज में नीतीश कुमार जी का शामिल होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी का जिस तरह से उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात करवाई, इस विषय को लेकर के बिहार में और बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा छिड़ा हुआ है, एक बहस छिड़ी हुई है, चर्चाएं हो रही हैं कि क्या नीतीश कुमार जी कोई नया कदम उठाने वाले हैं या कुछ यूं ही ऐसी ही एक मुलाकात थी या कोई चर्चा थी। इन सब तमाम बातों पर तब तक इधर बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह का एक बयान आता है और अपने बयान में ललन सिंह ये कहते हुए पाए जाते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं भारत के जिनके पर कोई दाग नहीं लगा है, करप्शन का कोई दाग आज तक नहीं लगा है। ये संसदीय प्रणाली को अच्छी तरह से समझते हैं। राज्य की राजनीति और देश केंद्र की राजनीति, दोनों राजनीतियों में इनकी अहम भूमिका रही है। ये कई बार केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कई बार ये सांसद रहे हैं, मंत्री में भी रेल मंत्रालय इनके पास रहा, साथ में कृषि मंत्री भी रहे हैं और भी अन्य पदों को संभाला है। इन अनुभवों के आधार पर ललन सिंह ने कहा कि अगर भारत में माननीय वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर उनको टक्कर देना है या उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में परास्त करना है तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई राजनेता भारत में हो नहीं सकता। यानी कहने का लबो-लुआब यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए तो 2024 का चुनाव एनडीए नहीं बल्कि INDIA के खाते में जाएगा। यानी INDIA अपने बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी, ये ललन सिंह जी का कहना है। इस खबर के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक हलचल है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर के मैं अभिषेक जी से मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें, प्रकाश डालें और जो ऑथेंटिक जानकारी है वो हमारे दर्शकों के बीच आप रखें। लोकतंत्र में महत्वाकांक्षा को पालना यह स्वाभाविक स्वभाव होना चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं है। हम राजनीति कर रहे हैं तो हर व्यक्ति जो राजनीति में जाता है वह विधायक बनना चाहता है, विधायक MP बनना चाहता है, MP मंत्री बनना चाहता है और मंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। नीतीश कुमार के मन में भी अगर ऐसी महत्वाकांक्षा है तो ये लोकतंत्र के स्वभाव के समानांतर है, इसको आप दरकिनार नहीं बिल्कुल। अब रह गई बात कि आज जो INDIA है इंडिया, इसका जो रूपरेखा, इसका जो पिच है, इसका जो टीम है, इसका जो कुनवा है, इसको नीतीश कुमार तैयार किए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जबकि हम उनका बयान नहीं सुने हैं, है ना, अगर ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री का अगर टक्कर कोई दे सकता है तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। अब इस दोनों को यानी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को स्टडी करना होगा। प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दोनों के मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार टकराव की स्थिति देखने को मिला। एक बार बिहार हमेशा बाढ़ के से त्रस्त रहता है, गुजरात से कुछ रुपयों का सहयोग राशि
नीतीश कुमार को मोदी जी भेजे थे। मुझे लगता है कि 2008 या 9 जो भी, अब हम साल में नहीं जाएंगे, और जनता या हमारे दर्शक समझ ही रहे होंगे 2009 की बात है। ठीक है। तो नीतीश कुमार उसको ठुकरा दिए। यानी उस समय भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगता था कि आई एम नॉट इंफीरियर टू यू, यू आर नॉट सीनियर टू मी। यह भाव 14 में देखने को स्पष्ट पटल पर दिखा। जैसे ही एनडीए ने नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया प्रधानमंत्री के रूप में, अपने 16-17 साल की पुरानी मित्रता, विशुद्ध नॉन कंडीशनल दोस्ती को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। यानी कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा नरेंद्र मोदी के साथ इनका है, वैचारिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, तो खुल करके सामने आया। आ गया। एक दूसरी बात है कि बिहार में कोई ऐसी तीसरी ताकत नहीं है जिसका नीतीश कुमार साथ लेकर बिहार के बागडोर को संभाले रखे। मजबूरन उन्हें आरजेडी के साथ जाना पड़ता है। मैं इसको मानता हूं कि नीतीश के लिए नेचुरल अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। मोदी से मिले राष्ट्रपति ने, देश के सभी, क्योंकि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, तो सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया था। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उदारवादी नेचर का है, बिहार की संस्कृतियों को वहां दिखाया गया। और सबसे पहले यह मौका था कि विश्व के 20 ताकतवर राष्ट्रों के साथ एक झलक मुलाकात भी हो जाए, हाय हेलो हो जाए कि आई एम कमिंग, मैं ही आ रहा हूं। अब चलिए परिवार के पृष्ठभूमि की तरफ। नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार के पारिवारिक पृष्ठभूमि में चलते हैं। नरेंद्र मोदी अपने जहां भी रहे ईमानदारी से काम किया, संगठन के लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया, आरएसएस के लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ईमानदारी से काम किया। कहीं भी वो परिवार को बीच में नहीं लाए, कभी भी परिवार के तरफ उनका रुझान नहीं रहा, कभी भी परिवार के मसलों के तरफ उनका भटकाव नहीं रहा। नीतीश कुमार को देखिए, कहां शुरुआत किए और उसके बाद सबसे पहला मिसाल उन्होंने दिया अपनी शादी में। दहेज प्रथा को उन्होंने साफ अपने परिवार को कहा कि मुझे दहेज नहीं लेना है। यहां पर हम थोड़ा इंफीरियर मानते हैं नरेंद्र मोदी के, शादी नहीं किए, नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद नारी सशक्तिकरण का हवाला जब देते हैं तो शादी करने के बाद भी मिसेज को साथ रखना चाहिए था। यह भारतीय संस्कृति का, हमारी सनातन परंपरा है। और उसको कई दिन तक छिपाए रखे नरेंद्र मोदी। जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर के रूप में आए पटल पर, तब उन्होंने प्रकट किया है कि हमारी एक पत्नी भी है। नीतीश कुमार तो कहीं आगे ही इससे, कि दहेज नहीं लिया और समाज में कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है, पत्नी शिक्षिका। सामान्य घरों में उनकी पत्नी रहती थी और एक मुख्यमंत्री की पत्नी सामान्य तरीके से विद्यालय जाती थी। तो यह पृष्ठभूमि नरेंद्र मोदी से कम नहीं है नीतीश कुमार का। समाजवाद का तो प्रमाण स्वयं नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि समाजवाद का यदि कोई नेता है, समाजवादी है, सच्चा समाजवादी, तो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस पर चर्चा हम क्यों करें, ये तो खुद सत्य प्रमाण दे दिए। ये ठीक है। अब इसके बाद आगे चलिए, हम गुना गणित में भी जाएंगे, हम गणित भी समझा देंगे। अब आगे चलिए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुइज्म को लेकर चलते हैं। ये कह रहा है कि हम नीतीश जी कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म हैं और सेकुलरिज्म हमारे संविधान के मुख्य आत्मा है। हम भारत के नागरिक पहले ही सब है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को सम्मान करते हुए नीतीश कुमार का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई धप्पा नहीं है कि वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म किए हैं, कोई धब्बा नहीं है। मैं
उनके नीतियों का, उनके बुरे पॉलिसियों का मैं कट्टर विरोधी हूं। कई बार उन पर हमने आलोचना भी किया है, लेकिन जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ईमानदारी से किया जाए। मोदी से हमारे देश का एक तबका डरता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन एक तबका में संशय है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो कुछ भी बातें आपने कही नीतीश कुमार जी के बारे में फैक्ट है। चलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ललन सिंह जी ने ये बात रखी पब्लिक डोमेन में, अपनी बातों को, INDIA जो है परिवार, उसमें नीतीश कुमार को स्वीकार्य कितने प्रतिशत घटक दल करेंगे, कौन कौन करेंगे? वही मैं आ रहा था, मैं वही आ रहा था, इस पर चर्चा मैं वही आ रहा हूं। पहले इस बात को समझिए सर, लड़ाई जिसके बीच में क्यों कहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी, इसके पीछे का तो बात समझना पड़ेगा। अब आगे थोड़ा सा एक स्टेप चलिए सर। एजुकेशन, शिक्षा, परिवार की पृष्ठभूमि से, समाजवाद से होते हुए हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी नो डाउट अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं, गुड ओरेटर हैं, भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है, उनके विद्वता पर हमें कोई संशय संदेह नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं, डिग्रीधारी इंजीनियर हैं, इनके भी विद्वता पर कोई संशय देश को नहीं होना चाहिए। और जिस समय बिहार को इन्होंने संभाला वो बड़ा खराब स्थिति था, खजाना खाली, तितर बितर पूरा बिहार की परिस्थिति, और उसको एक मुख्यधारा में लाए। ये दूसरी बात है कि आज भटकाव हुआ है, लेकिन बिहार को एक मुख्यधारा में ले आए और पूरे देश के लोगों ने ही उन्हें कहा था विकास पुरुष। बिहार को अच्छे दृष्टिकोण से लोग देखना शुरू कर दिए, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार को अपने दिल के करीब मानते हैं, तब तो परिचय कराते हुए चल रहे हैं, इतने विरोधी होने के बावजूद। अब यहां समझना है INDIA को। हम हमेशा ही बात को कहते हैं कि लड़ाई जिससे हो उसके अनुसार चाल चलना होगा। ब्रह्मास्त्र के आगे ब्रह्मास्त्र न छोड़िएगा, टुटपुंजिया छोड़ दीजिएगा तो भूसुमे हो जाइएगा। तो वहां है ब्रह्मास्त्र। आपको टुटपुंजिया बांध से राहुल केजरीवाल बनर्जी से नहीं चलेगा काम। राहुल का पृष्ठभूमि क्या है? नरेंद्र मोदी के सामने तो कुछ नहीं, परिवारवाद में बंधा हुआ व्यक्ति, होम सिकनेस का शिकार है, संस्कृति से कोई लगाव नहीं है, उस पर धप्पा है तुष्टीकरण का, चाइना के सपोर्ट में, यानी राष्ट्रीयता पर के दृष्टिकोण से भी देखें तो उसका प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा वर्ग इस चीज को। तो आपको लड़ाई है एक सच्चा राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, विकास के मानसिकता रखने वाला, हमेशा आगे सोचने वाला, फॉरवर्ड सोचने वाला 5G प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब यहाँ 2G 1G भी नहीं है। चला इस पर एक कमेंट में ये आपसे मैं लूंगा जी, कि ललन सिंह ने जो कहा, हम दर्शक हमारे समझ गए कि उन्होंने क्या कहा, आपने बताया। ये एक पॉइंट और कंक्लूड कर, अरे आप उसमें कर दीजिएगा, उसमें आप कर दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, ये सच है कि जितने भी घटक हैं, घटक दल और उनके जो नेता हैं, अगर देखा जाए हर पहलू से अगर जांच किया जाए, देखा जाए तो नीतीश कुमार जी उन सबों में सबके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, चाहे वो चरित्र का मामला हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, या शासन चलाने के अनुभव का मामला हो, या और भी हो, स्वीकार्यता हो, चाहे जो भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। न उनके ऊपर जातिवाद का ठप्पा है, न धर्मांधता का ठप्पा है, धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने का ठप्पा है, न उनके देश के खिलाफ किसी तरह का कोई वक्तव्य है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो अन्य लोग हैं उन पर कुछ न कुछ चार्जेस हैं, एलिगेशन है। राहुल गांधी जहां उन पर ये आरोप है कि वो देश के खिलाफ में काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं, MK स्टालिन पर आरोप है कि वो हिंदुओं के खिलाफ है। यानी हर नेता को अगर आप देखिएगा तो कुछ न कुछ आरोप है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बाकी जो इंडिया के INDIA जो गठबंधन है, उसके सभी घटक दल या नीतीश कुमार को स्वीकार करने के मूड में है, या कांग्रेस स्वयं इस चीज को स्वीकार करने के मूड में है। अगर मान लीजिए कि कोई स्वीकार नहीं करता है,
तो फिर तो ये गठबंधन ही बिखर जाएगा। हाँ, देखिए ये बात जैसा एकदम साफ शब्द में करें, जैसा INDI का चाल चलन है, जैसा भी वो जिस तरह दिशा में वो जा रही है अलायंस, इससे तो स्पष्ट लग रहा है कि नीतीश कुमार को प्रमोट नहीं करने वाली है, क्योंकि महत्वाकांक्षा है, राहुल बाबा में भी है और बाकी जो उनके अली बाबा एंड 40 थिफ उन सब में है। बात समझ गए। लेकिन अगर नीतीश कुमार को आगे कर दिया जाता है, अलायंस को सद्बुद्धि आ जाए, तो लड़ाई मजेदार हो जाएगी। यही एक तरफ जी जदयू के एक MLC का जो बयान आया है, उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि आप जो विदेशों में जाकर के भारत की राजनीतिक पार्टियों की छवि खराब करते हैं, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि विदेशी कौन होते हैं हमारे आंतरिक राजनीति पर बोलने वाले, या आप कौन होते हैं, आप क्यों बाहर जाकर कुछ अपनी आंतरिक राजनीति को आप बाहर क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए एक ठीक है, तो उस स्थिति में एक तरफ हम देख रहे हैं कि जदयू के ही कुछ नेता राहुल गांधी के वक्तव्यों का खंडन कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होता है देश में, G20 का शिखर बैठक हो या सार्क का सम्मेलन हो या ब्रिक्स का सम्मेलन हो या कुछ भी हो, तो राहुल गांधी जी उस समय तुरंत विदेश जाकर के कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं। इस बार भी बोले हैं, जाकर के वहां पर ब्रिसल्स में जाकर के बोल दिए हैं। ठीक है, जहां तक लगता है कि जबकि मनमोहन जी, ठीक है, सपोर्ट में वही मनमोहन सिंह ने तारीफ किए हैं। G20 का जो तारीफ किया। मनमोहन जी ने केवल इतना ही कमेंट किया कि जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, हर समुदाय के, हर धर्म के लोग हैं, सरकार उनके बीच में सामंजस्य बना करके चले, भाईचारा बना करके चले। मनमोहन सिंह इतना ही कदम बढ़ते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि शायद हमारी सरकार भी होती तो हम भी यही करते जो मोदी जी कर रहे हैं। ये एक कदम बढ़कर वो बात बढ़कर जो बहुत मायने रखता है। शशि थरूर ने तारीफ किया, समझे, शशि थरूर ने तारीफ किया। देखिए कांग्रेस क्यों आज पतन की तरफ है, इस बात को समझना होगा। कांग्रेस दिन पर दिन गलती कर रही है। जैसे वो बायस शब्द है सर, बायस हो जाइएगा ना किसी चीज के लिए तो आप हमेशा गलती कर दीजिएगा। कांग्रेस हमेशा गलती कर दे रही है और उसी का खामियाजा भुगतना है। हमने हमेशा कहा है कि देश की मजबूत सरकार भी हो तो मजबूत विपक्ष भी हो, तभी देश का कल्याण है, लोकतंत्र का भी कल्याण होगा, मजबूत लोकतंत्र भी होगा। अब हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। नीतीश कुमार की जहां तक बात है कि ये बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया है कि हमको इसे प्रमोट करने वाला नहीं है। हमारा व्यक्तित्व नहीं देख रहा है, हमारा गुनागणित देख रहा है। हमको देख रहा है कि इनका तो 40 को विधायक है, एक राज्य में रह गए, और इनका 16 को सांसद है, जगह में 2, 4, 5, 10 को इधर उधर अभी होगा, रह गए 5-6 को सांसद रह जाएगा 8 लोग, इस हैसियत से। लेकिन बारीकी से अगर फाइट समझना है चेहरा बना के, तो नीतीश कुमार जरूर चुनौती दे सकते थे और मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती थी। एक महत्वपूर्ण पहलू और था कि नीतीश हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, और उत्तर प्रदेश 80 सीट और बिहार 40, लगभग 120 सीट। कुछ झारखंड को भी नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ आए तो इसको भी प्रभावित करते, हाँ कुछ मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करते हैं, और कुछ हमारा जो इधर का जो भाग है पूर्वांचल, जिसको सीमांचल का उस तरफ का भाग, मणिपुर वाला जो भाग है, कुछ इसलिए वो उसको प्रभावित करते हैं कि वहां बौद्धिस्ट लोग ज्यादा है। गुजरात भी प्रभावित, और नीतीश कुमार का बौद्ध गया और नालंदा से होने की वजह से उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा है। तो अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में अगर प्रमोट कर दिया जाता तो विपक्षी एकता जो इंडिया है, INDI है, उसको एक अद्भुत ताकत मिलती और लड़ाई मजबूत होता। जीत किसी की भी हो सकती है, मैं नहीं कहेंगे कि ये जीत ही जाते, ठीक है, लेकिन लड़ाई मजबूत होती, मजा आ जाता, ठीक है। तो हम